वेलकम टू एफडी क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? देखो, आप सबको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आ रही है, पीटी बनाने वाले हैं बच्चों के, और प्रॉब्लम ये बात की है कि सर हम किस तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट करें। क्योंकि प्रॉब्लम बच्चों की ये थी कि सर हमारे पास मार्केट में बुक नहीं आई है और पीटी बनाने वाले हैं, तो ये सारा सिलेबस हम कंप्लीट करें कैसे? तो सारी आपकी जिम्मेदारी जो है एफडी क्लासेस ने ले ली है। इस यूट्यूब चैनल पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस, चाहे वो एसएसटी का हो, मैथ का हो, एज वेल एज आपका साइंस का भी हो, सारा सिलेबस आपका कंप्लीट करने के लिए जिम्मेदारी हमने ले रखी है। आपका बाई मतलब चैप्टर वाइज सारा कंप्लीट बकायदा एक्सप्लेनेशन के साथ में, और आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन सारा के सारा कंप्लीट करेंगे इस यूट्यूब चैनल पर, वो भी बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए, चैप्टर नंबर आपका जो है वो सेकंड है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों का कि सेकंड चैप्टर, अच्छा फर्स्ट चैप्टर एसएसटी में ज्यादा कुछ है नहीं है, इंट्रोडक्शन था। हम भी अगर कोशिश करेंगे तो उसको भी हम एक बार अपलोड कर देंगे, लेकिन सबसे पहले क्या है कि पीटी वन में बच्चों का सेकंड चैप्टर आ रहा है, इसलिए सबसे पहले हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर की भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। तो हमने कोशिश भी की है कि आपको हल्की आली आपको मतलब वीडियो के साथ साथ आपको याद भी हो जाए, कोशिश यही करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आता है सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि हमारी जो अर्थ है उसका सरफेस एक्चुअल में है कैसा, कैसे दिखती है हमारी अर्थ। अगर अर्थ को देखा जाए तो लोगों का कहना क्या है कि अर्थ सर्कल है, अर्थ एकदम पूरी तरीके से बोला जाता है कि इलिप्टिकल साइज की है। ठीक है, कोई बोलता है कि सर अंडाकार शेप है उसका। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एक वर्ड में अगर देखा जाए तो अगर सर मतलब हम अर्थ को अगर शेप की अगर बात करें तो अर्थ जो है वो जियोड शेप की है। अच्छा, जियोड का मतलब क्या होता है? जियोड का मतलब होता है कि कहीं से उठा हुआ, कहीं से मतलब घुसा हुआ, कहीं से मतलब कहीं पर ज्यादा समंदर है। तो इस तरीके से अगर अर्थ का अगर शेप देखते हैं तो अर्थ का शेप जो आपको मिलेगा वो अर्थ का शेप आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये तरीके जो शेप होता है ना, कहीं से घुसा हुआ होता है, क्योंकि कहीं पर हमारे अर्थ में बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, कहीं पर समंदर है, कहीं पर ट्रेंच है, अंदर मतलब पूरी तरीके से गड्ढे हैं उसमें। तो ये सारा चीज अगर देखा जाए कि अर्थ को अगर हमें अगर एक्सप्लेन करें कि एक वर्ड में बोले कि अर्थ किस शेप की है, तो अर्थ अपनी जो है वो जियोड शेप की बोलते हैं। जियोड शेप का अगर बोलते हो तो इसमें यह समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में इसका शेप है कैसा, कहीं से घुसा हुआ, कहीं से चपटा हुआ, कहीं से उठा हुआ। तो ये पूरा जो शेप है वो अर्थ का आपको एक वर्ड में बोला जाए तो जियोड शेप का है। ठीक है, अच्छा अभी अर्थ के अंदर अपन जाएंगे तो अर्थ एक्चुअली दिखेगी कैसे, जैसे अपन अर्थ के सरफेस पे, तो हम बात करते हैं कि पहले अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे बनी ये अर्थ। चलिए तो बात करते हैं, हम अर्थ का फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो अर्थ कैसे फॉर्मेशन हुआ, अर्थ का बात समझते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे ब्रह्मांड में, यानी कि हमारे पूरी तरीके से कि वहां पर अभी तो अर्थ का जो आज आप शेप देखते हो या अर्थ आज देखते हो, ये पहले अर्थ नहीं थी। अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है, बनी है अर्थ। वो कैसे बनी है? तो सबसे पहले एक गैस का गोला था। अब गैस का गोला, उसको नाम दिया गया है नेबुला। तो नेबुला पहले गैस का गोला था, उसके अंदर ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट होने के बाद उसमें एक जो अर्थ का एक टुकड़ा बाहर निकल के आता है। ऐसे ही अर्थ का मतलब वो गैस का गोले में से ब्लास्ट हुए बहुत सारे पार्टिकल्स पूरे ब्रह्मांड में फैल गए, और फैलने के बाद में उस एक ऐसा टुकड़ा था जो अर्थ के शेप का था, यानी गोला शेप जो था वो बहुत ज्यादा गर्म था, बहुत ज्यादा गर्म, यानी कि उसका टेम्परेचर अबाउट मान लो 50,000 से लेकर 60,000 डिग्री सेल्सियस का था। वो उस टुकड़े जो अलग हुआ वहां से, जो कि मान के 4.6 बिलियन ईयर अगो अर्थ वाज द फॉर्म्ड फ्रॉम द डस्ट एंड गैस स्पेसेस, यानी कि वो जो था उसमें अभी गैस थी। वो पूरा टुकड़ा जो है वो उस नेबुला से अलग हुआ। अलग होने के बाद वो टुकड़ा धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट हो गया, यानी कि उसमें कूलिंग होना स्टार्ट हुई। अब जब कूलिंग हुई तो कूलिंग होने के बाद में उसमें वाटर और एटमॉस्फेयर बनना स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे जब वाटर बनेगा, एटमॉस्फेयर बनेगा, तो जाहिर सी बात है बादल भी बनेंगे, यानी कि उसमें बादल बनने के बाद फिर बारिश भी होगी। तो धीरे धीरे वो बारिश होना स्टार्ट हो गई, और बारिश का पानी जो है वो बहुत बड़े गड्ढों में भर गया, यानी कि आज अपन जिसको बोलते हैं सी हो गया, ओशियन हो गया। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी लेक्स जो हो गई वो उनमें पानी भर के रहेगा। तो आज अपन जो ओशियन देखते हैं वो सब बारिश का पानी है। तो इसी तरीके से जो है वो है, यानी कि एक नेबुला था, नेबुला में ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने के बाद एक टुकड़ा जो है वो उस गैस के गोले से बाहर हुआ, और वो धीरे धीरे ठंडा हुआ।
ठंडा होने के बाद उसमें वाटर और एटमॉस्फेयर बनना स्टार्ट हुआ, उसके बाद में बारिश हुई, और बारिश होने के बाद आज हम जो अर्थ देखते हैं उस अर्थ में क्या है, कंडीशन बिकम द सुटेबल फॉर लाइफ, प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन। यानी कि धीरे धीरे जब उसमें पानी भर गया तो पानी हो गया, यानी कि प्लांट्स भी बनना स्टार्ट हो गए, ह्यूमंस लाइफ स्टार्ट हो चुकी। यानी कि अब हम ऐसे कह सकते हैं कि जो अर्थ का फॉर्मेशन था वो इस तरीके से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, ये तो समझ में आ गई, अर्थ बन गई, लेकिन अब अर्थ के सरफेस पे क्या क्या चीज देखती हैं, यानी कि हाउ इज अर्थ शेप, यानी कि उसका अर्थ का शेप है कैसा, क्या क्या अर्थ के सरफेस पे दिखाई देता है। चलिए देखते हैं अर्थ के सरफेस पे क्या क्या दिखता है। अगर मैं बात करूं इंटरनल फोर्स, यानी कि अर्थ के अंदर भी बहुत ज्यादा फोर्सेस लगी होती है। आपने देखा होगा कि जैसे ही कि अर्थ के अंदर, अभी अपन बात करेंगे, जैसे अर्थ के अंदर अपन जाएंगे तो उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा, उसमें अंदर एटमॉस्फेयर प्रेशर फोर्सेस बहुत ज्यादा, अर्थ के अंदर भी फोर्सेस लगते हैं। इसी वजह से तो प्रेशर की वजह से पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, इसी तरीके से फॉर्मेशन हुआ उनका, क्योंकि उसके अंदर भी प्रेशर फोर्स वगैरह लगती है। तो जो अर्थ के अंदर फोर्सेस लगते हैं ना, उसको बोला जाता है इंटरनल फोर्सेस। ये क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द इन द इनसाइड द अर्थ विंड माउंटेन्स प्लेटो एंड वॉल्केनो। ये सब प्रेशर जो बने हैं ना, ये वॉल्केनो वगैरह है, ये अंदर इंटरनल फोर्स की वजह से ही वॉल्केनो बनते हैं। इसके बाद लगते हैं एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि जो अर्थ के बाहर जो एक्सटर्नल फोर्स लगती है, अर्थ के बाहर जो फोर्सेस लगता है उसको बोला जाएगा एक्सटर्नल फोर्सेस। उसमें क्या होता है, जैसे विंड चलती है, वेव्स चलती हैं, ग्लेशियर वगैरह, ये सारी चीजें जो है, यानी अर्थ के सरफेस पे जितने भी आपको इंसिडेंट देखने को मिलते हैं, हवा चल रही है, ग्लेशियर बन रहे हैं, ये सब किसकी वजह से होता है बेटा, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये सब कुछ देखने को मिलता है, जो अर्थ के बाहरी यानी आउटर ईयर में, आउटर जो अर्थ के बाहर जाते हैं, तो जो भी फोर्स लगता है अर्थ के बाहर, वो सब एक्सटर्नल फोर्स बोला जाता है। इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलता है, वेदरिंग देखने को मिलती है। वेदरिंग का मतलब होता है कि जब बहुत बड़ी चट्टानें जो है एक ही जगह पर, जब अभी वेदरिंग का टॉपिक आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना समझ लो कि अर्थ की सरफेस पे एक्चुअली होता क्या है। वेदरिंग होता है, वेदरिंग का मतलब होता है कि एक ही जगह पर बहुत बड़ी बड़ी जो रॉक्स होती है वो ऑटोमेटिक टूट जाती हैं। अब वो किसी भी वजह से, मतलब तीन प्रकार से टूटती है, केमिकल रिएक्शंस होता है उसमें, बायोलॉजिकल रिएक्शंस होता है उसमें, ठीक है, फिजिकल चेंज होता है, उसकी वजह से जो है बहुत बड़ी बड़ी जो चट्टानें होती हैं, रॉक ब्रेक इनटू द स्मॉल पीसेस बाय द विंड, वाटर, टेम्परेचर चेंज, यानी बहुत कारणों से जो है वो वेदरिंग हो सकती है। जो रॉक्स हैं वो किसी भी कारण से टूट सकती है, यानी कि चट्टानों का टूटना, ठीक है, इरोजन होना। इरोजन यानी कि कोई भी चीज, छोटी छोटी जो पार्टिकल्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, तो उसको बोला जाता है इरोजन। अगर हम इन शॉर्ट में अगर बोलें तो अर्थ इज नॉट द स्टैटिक, इज द डायनेमिक, इट इज द कंडीशनली चेंजेस इन द शेपिंग ऑफ द न्यू फॉर्म, यानी कि इसमें कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ चेंज होता चला जा रहा है। तो समझ में आया कि अर्थ का एक्चुअल में शेप कैसा है ये वाला, और अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? अर्थ का फॉर्मेशन एक बार अगर अपन रिवीजन के तौर पे देखें तो पहले क्या था, नेबुला था। पहले क्या था, नेबुला था। नेबुला एक गैस का गोला, उसके बाद उससे ये अलग हुआ ये टुकड़ा, उसके बाद ये कूलिंग स्टार्ट हुई, फिर इसमें वाटर एटमॉस्फेयर बना, फिर लैंड फॉर्म हुई, डेवलप, और उसके बाद में इसमें लाइफ पॉसिबल हो गई है। उसके बाद में हमने देखा कि अर्थ का शेप कैसा है एक्चुअल में, तो ये सब कुछ आपको अर्थ के सरफेस में मिलता है, इसलिए अर्थ का जो शेप है वो जियोड शेप का बोला जाता है। आ रही है बात समझ में? अब अपन ने सरफेस तो देख लिया, अब अपन अर्थ के अंदर जाते हैं कि अर्थ के अंदर एक्चुअली अपन कितना गड्ढा खोद सकते हैं। अपन खोलेंगे 10 फुट, 15 फुट, 20 फुट, लेकिन 20 फुट 50 फुट में क्या होता है, कुछ नहीं। अब अपन अगर अर्थ के अंदर और गहरा जाए, मान लो कम से कम आप जाओ 25 किलोमीटर अंदर, 50 किलोमीटर अंदर, 220 किलोमीटर अंदर, यानी कितना और गहरे चले जाओ तो आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलती है आप समझते हैं। जैसे अपन अर्थ के अंदर गए तो आपको अर्थ का जो मतलब अर्थ जो है वो आपको अंदर से इस तरीके की दिखाई देगी, यानी कि इस तरीके की ये बटी हुई है अर्थ का। अगर टुकड़ा एक देखा जाए, अगर अर्थ के अंदर अपन जाते हैं तो अर्थ के अंदर जैसे जैसे ये सरफेस से अंदर जैसे जैसे जाएंगे तो अर्थ का टेम्परेचर, अब देखो जैसे ही अर्थ के अंदर गए, अर्थ के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। क्या? तो एक चेंज देखने को मिलेगा कि टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। क्या होगा बेटा? टेम्परेचर बढ़ेगा। दूसरा आपका प्रेशर भी बढ़ेगा। जैसे जैसे अंदर जाएंगे, अर्थ के अंदर जैसे जैसे गए तो आपकी दो चीजें बढ़ेंगी, एक तो आपका प्रेशर बढ़ेगा और दूसरा टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर एमसीक्यूज में आता है ये क्वेश्चन तो क्या करना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैसे अंदर गए अपना अर्थ के इनसाइड अगर जाते हैं तो क्या चेंजेस मिलता है। तो पहला चेंज मिलेगा आपको टेम्परेचर बढ़ेगा, दूसरा आपको
प्रेशर प्रेशर इसमें बढ़ता है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद अगर अपन जाते हैं तो क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले आपको दिखेगा क्रस्ट, यानी ऊपर वाला जो पार्ट होता है, सबसे ऊपर क्या मिलेगा आपको, क्रस्ट देखने को मिलता है। अच्छा ये क्रस्ट क्या चीज है, ये क्रस्ट होती है जो अर्थ के सरफेस यानी कि जो अपर पार्ट होता है, जिसपे एक जो ह्यूमन रहते हैं, आपके समंदर, ये सारी चीजें जो मिलती हैं ये सब अर्थ के क्रस्ट पर मिलती हैं। यानी अगर हम बात करें जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ना, इसी को बोला अर्थ के जो आउटर मोस्ट लेयर है यही है क्रस्ट। अच्छा ये क्रस्ट की भी लंबाई है, यानी कि कितने अंदर तक अपन जाएंगे, लगभग जो है अपन अगर 5 से 70 किलोमीटर अगर नीचे तक गए तो आपको पूरी जो मोटाई है ना, ये क्रस्ट की मोटाई है। अगर 70 किलोमीटर तक अंदर गए तो इसमें जो जो चीजें आपको मिलेंगी, क्या क्या, इसमें ओशियन फ्लोर हो गया है और माउंटेन्स हो गए, ये सब चीजें जो है वो आपको अर्थ की क्रस्ट पे ही देखने को मिलती है। आ रहा है समझ में कि नहीं, क्या मिलता है अर्थ के क्रस्ट पे, यानी कि लगभग इसकी जो मोटाई है वो कितनी है, 50 से 70 किलोमीटर की इसकी ऊंचाई है, या मतलब लंबाई है, नीचे जाएंगे। और इसमें क्या देखने को मिलता है, जो ओशियन का फ्लोर है, माउंटेन्स हैं, ये अर्थ की क्रस्ट पर मिलते हैं। यानी अपर जो मोस्ट लेयर होती है ना, इसी को बेटा बोला जाता है क्रस्ट। अच्छा इसके बाद अपन 70 किलोमीटर तो चले गए, यानी कि लगभग 70 किलोमीटर अंदर आ गए। अब इसके अंदर और जाओ तो अब और क्या मिलेगा, अब और क्या मिलेगा, अब जैसे आप और अंदर जाते हैं तो आपको मिलेगा बेटा मेंटल देखने को मिलेगा। यानी मेंटल क्या चीज है, अच्छा देखते हैं मेंटल के अंदर आए तो क्या आपको चेंज देखने को मिलेगा। यहां पर जो मेंटल है ना, इसकी जो थिकनेस लेयर है ये बहुत मोटी है, लगभग कितनी है, 2900 किलोमीटर की मोटाई है इसकी। मतलब अगर हम बात करें कि जो आपका जो क्रस्ट था वो क्रस्ट केवल 70 किलोमीटर का था, लेकिन अगर उसके भी नीचे अपन गए तो उसके नीचे आप अगर 2900 किलोमीटर और अंदर चले जाओ, तब वो जो मोटाई होगी ना वो मेंटल की होगी। अच्छा अब मेंटल में क्या क्या चीज आपको देखने को मिलेगा, मेंटल में मिलेगा आपको हॉट, सेमी सॉलिड रॉक्स, मैग्मा। यानी कि जो आपने देखा होगा ना वोल्केनो में से जो मैग्मा बाहर निकलता है, वो कहां से निकलता है बेटा, वो मेंटल से ही बाहर निकलता है। यानी मेंटल में सारा का सारा पूरा जो है वो पूरी तरीके से पिघला हुआ पूरे रॉक्स होते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे सेडिमेंट्स हैं जो पूरी तरीके से टेम्परेचर की वजह से पिघले हुए होते हैं। तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, वहां पर आपको मिलेगा मेड अप ऑफ सेमी सॉलिड रॉक्स और मैग्मा। यानी कि जो सेमी सॉलिड जो रॉक्स होती है ना, उसी को क्या बोला जाता है बेटा, मैग्मा। अच्छा ध्यान रखना कि जब अपन जो वोल्केनो को अंदर जो भी मेटल मतलब जो भी चीजें रहती हैं, जिसमें आपका मतलब लिक्विड पार्ट रहता है प्लस गैसेस भी रहती हैं, तो उसको बोला जाता है बेटा मैग्मा। जब तक वोल्केनो फटा नहीं है, वोल्केनो के अंदर जो भी चीजें रहेंगी विद गैस के साथ में, फिर उसको क्या बोला जाता है बेटा, मैग्मा बोला जाता है। जैसे जब वोल्केनो फट जाता है, और फटने के बाद में जो बाहर लिक्विड निकलता है, तो लिक्विड तो बाहर आ जाता है, लेकिन उसमें गैसें जो है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। जब गैसें छोड़ देती हैं और जो लिक्विड पार्ट बचता है वोल्केनो का, उसको बोला जाता है बेटा लावा। और उसी लावा से बहुत ज्यादा चट्टानें बनती हैं, जैसे इग्नियस रॉक्स वगैरह हो गई, वो किससे बनती हैं, वो इसी मैग्मा से बनती हैं। यानी कि जो गैसेस के अलावा जो पार्ट लिक्विड का बचता है उसको बोला जाता है बेटा लावा। तो ये तो पार्ट हो गई, अपन बात कर रहे थे वोल्केनो। तो अगर हम अर्थ के अंदर जाए तो अर्थ के अंदर आपको क्या मिलेगा, गैसें भी होंगी उसमें, और गैसों के अलावा आपका लिक्विड पार्ट भी होगा। तो दोनों मिक्सचर आपका इसमें क्या होता है, जो रॉक्स ही तो पिघली हुई होती है उस मैग्मा में। तो ये सब आपको कहां मिलेगा, ये सब आपको मेंटल में मिलता है। और इसकी अगर मैं बात करूं, अगर इसकी मोटाई है कितनी, तो लगभग 2900 किलोमीटर की मोटाई। आप सोचो कि अर्थ कितना गहरा है। तो अभी तो अपन कहां पर, अभी तो बीच में ही आए, यानी कि अभी तो अपन मेंटल पे ही पहुंचे हैं, उसके अंदर भी और जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये क्या है, हीट फ्रॉम द मेंटल कॉजेज द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट। यानी यहां पर जो हीट है वो टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट्स की वजह से है। यानी कि अपने अर्थ के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, उसका जो मूवमेंट होता है इसकी वजह से यहां पर हीट है, इसलिए टेम्परेचर और प्रेशर दोनों यहां पर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द सरफेस। क्लियर है। अच्छा इसके बाद अपन मेंटल तक तो पहुंच गए, यानी कि क्रस्ट आई, क्रस्ट के बाद फिर अपन मेंटल तक आए। अब मेंटल के और अंदर जाओ, और क्या मिलेगा अपन को, तो अपन को अब मिलेगा आउटर कोर। ये वाला जो पार्ट है ना, यही वाला पार्ट है आउटर कोर। समझ में आ रहा। अच्छा आउटर कोर और ये वाला पार्ट है जो ये है आपका बेटा, ये आउटर वाला पार्ट हो गया, और ये वाला जो पार्ट है ये आपका है इनर कोर। यानी कि सबसे ज्यादा आपका जो टेम्परेचर रहता है ना, वो इनर कोर में रहता है। समझ में आया। अब बात करते हैं कि आउटर कोर आपको कैसे देखने को मिलेगा। तो आप अभी कहां तक पहुंच गए, अभी आप पहुंच गए 2900 किलोमीटर और गए हैं आप।
कितना गए हैं बेटा? 2900 किलोमीटर और अंदर घुस गए। अच्छा, 2900 किलोमीटर के और अंदर आओ आप, और अंदर घुसो गहराई में, कि और क्या देखने को मिलेगा अर्थ में? तो और आपको देखने को मिलेगा बेटा आउटर कोर मिलेगा। सबसे पहले जब भी कोई गया तो अब क्या मिलेगा? यहां से आपको स्टार्ट किया, यहां आया, यहां से फिर आपको यहां आना पड़ेगा। अब यहां पर आपको अपर कोर में क्या मिलेगा? तो अपर कोर में मिलेगा बेटा मेड अप ऑफ द लिक्विड आयरन एंड निकल, यानी कि आपको यहां पर लिक्विड फॉर्म में आपको निकल मिलेगा और प्लस आपको मिलेगा आयरन, यानी कि आउटर ओर में आपको निफे मिलता है। अगर शॉर्ट में बोलें तो शॉर्ट में इसको क्या बोला जाता है बेटा? निफे, यानी कि निकल का शॉर्ट फॉर्म Ne और आयरन का शॉर्ट फॉर्म Fe, यानी कि आउटर कोर में आपको क्या मिलता है बेटा? लिक्विड फॉर्म में आपको क्या मिलता है? निफे मिलता है। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब इसकी जो मोटाई है वो मोटाई लगभग लगभग कितने किलोमीटर की है? यानी कि इसके बाद फिर और आप आओ कितना? लगभग लगभग 2200 किलोमीटर और अंदर आ जाओ, यानी कि 2200 किलोमीटर और अंदर घुस गए। यानी कि पहले अपन 70 गए, 70 के और 2900 किलोमीटर गए तो आपको मिला आपको मेंटल, और मेंटल के भी अंदर और 2200 किलोमीटर चले जाओ तो फिर आपको मिलेगा आउटर कोर। अब आउटर कोर में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी? आपको यही आउटर कोर में आपको 2200 किलोमीटर की मोटाई होगी और लिक्विड फॉर्म में आपको निफे मिलेगा। अच्छा, इसमें और क्या होता है कि यहां पर मूवमेंट ऑफ द लिक्विड मेटल क्रिएट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड्स, यानी कि यहीं पर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड्स भी जनरेट होती है। तो ये सब था आपका आउटर कोर। आ रही बात समझ में? तो आउटर कोर में क्या क्या हो गया एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं। क्या मिला? लिक्विड फॉर्म में आपको निकल और आयरन मिला। इसके अलावा इसकी जो मोटाई है वो लगभग लगभग कितनी है? 2200 किलोमीटर की मोटाई है, और इसमें में क्या होती है? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड्स भी जनरेट होती है। आ रही है बात समझ में? यानी कि अपन ने क्रस्ट पढ़ा, मेंटल अंदर आए और आउटर कोर। अब इसके बाद अपन और अंदर जाते हैं, तो और अंदर जाने पे आपको क्या मिलेगा बेटा? और अंदर जाने पे आपको मिलेगा आयरन कोर, मतलब इनर कोर। क्या मिलेगा बेटा? इनर कोर मिलेगा। अब इनर कोर जो है वो सबसे ज्यादा गर्म, यानी कि आपको दिख भी रहा होगा कि ये सबसे ज्यादा गर्म है, यानी कि यहां पर व्हाइट पार्ट हो गया, यानी कि टेम्परेचर हाईएस्ट हो चुका है यहां पर। यानी टेम्परेचर कितना हो गया? लगभग लगभग 55,000 टू 6,000 डिग्री सेल्सियस, यानी 5000 से लेकर के 6000 डिग्री सेल्सियस तक कितना होगा यहां पर टेम्परेचर हो चुका है। यानी कि इतना टेम्परेचर कि मतलब कितनी बड़ी भी रॉक्स जो है वो यहां पर आसानी से लिक्विड फॉर्म बन जाएगी। लेकिन अब यहां पर एक्चुअली क्या है? ट्विस्ट एक चीज की है कि यहां पर आपको देखो टेम्परेचर भले जाता है यहां पर, लेकिन फिर भी आपको यहां पर जो है वो यहां पर आयरन और निकल है वो आपको सॉलिड फॉर्म में मिलता है। अच्छा सर, ये कैसे हो गया? कि हमने जब आउटर कोर पढ़ा तो वहां पर आपको क्या लिक्विड फॉर्म में मिला था, क्योंकि टेम्परेचर इसके मुकाबले कम है, और इनर कोर में टेम्परेचर ज्यादा है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर जो है प्रेशर, हाई प्रेशर बहुत ज्यादा है, यानी प्रेशर यहां पर ज्यादा है किसके मुकाबले? यानी कि आउटर कोर के मुकाबले। और यहां पर टेम्परेचर भले ज्यादा है, तो यहां पर टेम्परेचर के साथ साथ आपका प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, और प्रेशर की वजह से यहां पर क्या है कि जो सॉइल आयरन जो है और निकल दोनों ही आपका क्या है? सॉलिड फॉर्म में मिलता है। आ रही बात समझ में? बस इतना सा आपको ध्यान है। और लगभग लगभग इसकी जो मोटाई है, यानी कि इसकी जो मोटाई है वो 1200 किलोमीटर की लगभग लगभग मोटाई है। आ रही बात समझ में? यानी कि अर्थ के अंदर आप इतना जाओगे तब आपको ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। यानी कि अपन कहां कहां गए? अर्थ के अंदर सबसे पहले अपन क्रस्ट पे गए, तो क्रस्ट पे आपको ये सारी चीजें इंसिडेंट देखने को मिले। फिर अपन मेंटल में आए तो मेंटल में आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिला। फिर उसके बाद में आउटर कोर आए, और उसके बाद में अपन इनर कोर आए, यानी कि अर्थ के बिल्कुल मिडल वाला पार्ट है ये, बिल्कुल सेंटर वाले पार्ट में अपन इनर कोर पे पहुंच चुके हैं। अगर मैं बात करूं इन शॉर्ट, अगर मैं बात करूं तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगा बेटा? क्रस्ट मिलेगा जो कि सॉलिड होता है। फिर आपको मिलेगा मेंटल जो कि आपको सेमी सॉलिड होता है। फिर उसके बाद आप आओगे आउटर लेयर में जो कि आपको लिक्विड फॉर्म में आपको निफे मिलेगा, और उसके बाद में इनर कोर में जाओगे तो सॉलिड फॉर्म में आपको निफे मिलता है। यानी कि लिक्विड फॉर्म में आपको यहां पर कोर में, यानी कि आउटर कोर में आपको निफे क्या मिलेगा? निफे आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, और यहां पर जो निफे है वो आपको सॉलिड फॉर्म में मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि यहां पर जो है वो प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है? अच्छा, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि फ्रॉम द सरफेस सेंटर टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज। जैसे ही आप
सरफेस से, जैसे आप सरफेस से यहां से मतलब ऊपर से अंदर तक जैसे जैसे जाएंगे तो आपकी दो चीजें चेंज होंगी। क्या क्या होगा बेटा? एक तो आपका टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर क्या इंक्रीज होगा। दूसरा आपका बेटा जो है वो प्रेशर आपका जो है वो भी आपका बढ़ता चला जाएगा। समझ में आया? तो दोनों चीज इंक्रीज होती है। इसके अलावा ये सारा चीज है जो, यानी कि जो चीज आपको मैंने बताया, ये टेम्परेचर इंक्रीज डीपर द इनसाइड ऑफ द अर्थ। जैसे जैसे अपन डीप जाएंगे अर्थ के तो आपका प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये सारा चीज है थिकनेस ऑफ मोटाई, यानी कि यही चीज अपन ने जो पढ़ा यही चीज आपको एकदम से आपको एक साइड में सारा नॉलेज आपको दे दिया। क्लियर आया? यानी कि अर्थ के अंदर अपन ने पूरा यानी कि अपन ने सफर कर लिया। अब इसके बाद में आपको जो मैंने बताया था कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, अब वो टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं वो समझते हैं। मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स, यानी कि अर्थ के अंदर बहुत बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। अब ये प्लेटों का जो मूवमेंट है वो मूवमेंट होता कैसे है? ये मूवमेंट तीन प्रकार का होता है। कितने? 3 टाइप्स का जो मूवमेंट है। एक तो होता है बेटा कौन सा? एक है आपका कन्वर्जेंट। कौन सा है बेटा? पहला है कन्वर्जेंट मूवमेंट, दूसरा है डायवर्जेंट मूवमेंट और तीसरा है ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। यानी कि ये 3 टाइप्स की आपकी जो आपके अर्थ के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो 3 प्रकार से मूवमेंट करती हैं। कैसे कैसे? पहला हो गया आपका कन्वर्जेंट, दूसरा डाइवर्जेंट और तीसरा ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। अच्छा, ये सब चीजें होती कैसे हैं वो समझते हैं। तो पहला जो कन्वर्जेंट मूवमेंट है, इसमें क्या होता है, जो प्लेट होगी वो प्लेट टुवर्ड्स द ईच अदर, यानी कि दोनों प्लेट जो है वो एक दूसरे की तरफ आती है। कैसे? जैसे एक प्लेट यहां पर आएगी, दूसरी प्लेट एक इसके सामने जाएगी, यानी कि टुवर्ड्स टू ईच अदर, एक दूसरे के सामने आएंगी। तो प्लेट्स का क्या मूवमेंट होगा? प्लेट्स एक दूसरे के तरफ आई तो प्लेट्स क्या होगा, एक टाइम पे ऐसा होगा कि एक प्लेट इसके नीचे, एक प्लेट के नीचे प्लेट घुस जाएगी और इसके ऊपर ऐसे इस तरीके से ये उठना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रही है कि पहले एक प्लेट आई और प्लेट का मूवमेंट क्या, दोनों आपस में टकरा गई और टकराने के बाद एक प्लेट इसके नीचे घुस गई और दूसरी प्लेट इसके ऊपर हो गई। तो इसकी वजह से जो आपको अर्थ के ऊपर जो इंसिडेंट देखने को मिलते हैं वो क्या क्या देखने को मिलता है बेटा? वो आपको इसी तरीके से माउंटेन्स बनते हैं। आपने देखा होगा ना हिमालय, हिमालय किस तरीके से बना है? वो इसी तरीके से, यानी कि अर्थ के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स थी, यूरेशियन जो प्लेट थी वो क्या हुई, टकरा गई और टकराने की वजह से जो माउंटेन्स बना उसको बोला गया। आज के टाइम पे अगर सबसे बेस्ट एग्जांपल है ना वो है आपका हिमालय। ठीक है। और क्या देखने को मिलता है? वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं इसी मूवमेंट की तरह। मतलब जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे की तरफ आती है तो क्या इंसिडेंट देखने को मिलता है बेटा आपको? पहला मिलता है आपको माउंटेन्स बनना और वॉल्केनोज बनना और डीप सी ट्रेंचेस, यानी कि समुद्रों के अंदर जो आपको खाइयां देखने को मिलती हैं, यानी बहुत ज्यादा गहरी जगहें होती हैं उसमें पानी भर जाता है, उसको बोला जाता है बेटा ट्रेंचेस। यानी कि सबसे बड़ी जो ट्रेंचेस है वो कहां है? पैसिफिक ओशियन में है, जिसका नाम है बेटा, उसका जो ट्रेंचेस का नाम है मेरियाना ट्रेंच। क्या नाम है उसका बेटा? मेरियाना ट्रेंच। वो सबसे गहरी मतलब ट्रेंच है जो कि पैसिफिक ओशियन में देखने को मिलती है। ठीक है। तो ये सब चीजें हैं वो टेक्टोनिक प्लेट्स, यानी कि मूवमेंट अगर एक दूसरे की तरफ होता है तो क्या होता है, टकराने के बाद एक प्लेट के नीचे घुस जाती है और घुसने की वजह से कुछ आपको क्या है इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। वो क्या क्या है? पहले माउंटेन्स बनना, माउंटेन्स भी एक दूसरे के प्लेट की तरफ आने की वजह से बनते हैं। दूसरा वॉल्केनोज होते हैं और तीसरा डीप सी ट्रेंचेस बनते हैं। अच्छा, एक तो अपन ने देख लिया कि इस तरीके से मूवमेंट हुआ एक तरफ से। अब दूसरा होता है बेटा डाइवर्जेंट मूवमेंट। ये डाइवर्जेंट मूवमेंट क्या होता है बेटा? डाइवर्जेंट मूवमेंट बोला जाता है तो ये जो दोनों प्लेटें जो है, दोनों प्लेटें एक दूसरे के अपोजिट में जाती हैं। कैसे जाती हैं बेटा? दोनों एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे, यानी कि एक प्लेट यहां जाएगी तो दूसरी प्लेट भी इधर जाएगी। अब इसकी वजह से क्या इंसिडेंट देखने को मिलते हैं? तो प्लेट मूव्स अवे फ्रॉम द ईच अदर, यानी कि दोनों प्लेट एक दूसरे के बाहर जाएंगे, यानी एक दूसरे के अपोजिट में जाती है। तो इसकी वजह से जो आपको इंसिडेंट देखने को मिलते हैं वो कौन सा इंसिडेंट होता है बेटा? वो इंसिडेंट होता है यानी कि एक प्लेट यहां जाएगी, दूसरी प्लेट यहां जाएगी, तो इसके बीच में जो गैप बन जाता है ना, ये गैप क्या करता है कि यानी कि नीचे जो अंदर मैग्मा भरा हुआ है, आपको मैंने बताया था कि मेंटल में मैग्मा भरा हुआ है, तो मेंटल में जो मैग्मा भरा हुआ होता है, ये जैसे ही इसको गैप मिलता है, यानी कि प्लेट एक जगह इधर चली गई, दूसरी प्लेट यहां गई, तो इसका जो मेंटल में भरा हुआ जो मैग्मा है वो उसी गैप में क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। और जैसे ये बाहर आया, वॉल्केनो नहीं फटा, मैग्मा क्या हुआ, ऊपर की तरफ आया, और जैसे ही ऊपर की तरफ आता है तो ये मैग्मा जो है यहां पर आकर के ठंडा हो जाता है, और जैसे ही ठंडा हुआ तो एक नया सरफेस बन जाता है जिसको हम बोलते हैं कि न्यू क्रस्ट फॉर्म हो जाती है। समझ में आए? तो दोनों प्लेटें आपस में अलग अलग गई
और अलग अलग होने की वजह से यहाँ पर जो बीच में जो गैप था ये गैप बना, और ये गैप के जो मैग्मा भरा हुआ था यहाँ पर, वो मैग्मा ऊपर आया और ऊपर आकर के ये ठंडा हो गया। और जैसे ये ठंडा हुआ और ठंडा होकर के ये नया क्रस्ट फॉर्म कर दी। तो क्या इंसिडेंट देखने को मिलता है? व्हेन द प्लेट मूव्स अपार्ट द मैग्मा राइजेस फ्रॉम द मेंटल टू फिल द गैप, यानी कि मेंटल से जैसे ही ऊपर आया वो जो गैप था वो गैप फिल हो जाता है। और फिल होने के बाद में बेटा क्या हो जाता है? क्रिएटिंग अ न्यू क्रस्ट फॉर्म, यानी मिड ओशियन रिजेस एंड द रिफ्ट वैलीज, यानी कि ये सब जो बनता है ना, एक नई क्रस्ट बन जाती है। और उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलती है? रिफ्ट वैलीज देखने को मिलती हैं, मिड ओशियन रिजेस देखने को मिलते हैं। आ रही बात समझिए? यानी कि दोनों प्लेटें आप कहीं तो दोनों प्लेटों की वजह से क्या है? आपको रिफ्ट वैलीज देखने को मिलती है। आपने देखा होगा जो पहाड़ी वाले इलाके होते हैं जहां पर रिफ्ट वैलीज बन जाती है, दोनों जो अर्थ का सरफेस होता है वो दोनों बीच में से फट जाता है और बीच में क्या है? बहुत गहरी मतलब रिफ्ट वैलीज बन जाती है, जिसमें नदियां भी बहना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि पानी को क्या चाहिए? रास्ता चाहिए होता है, तो उसी रास्ते से वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो रिफ्ट वैलीज में बहुत सारी नदियां भी बहना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको क्या है? एक नया क्रस्ट मिल जाता है। आ रही है बात समझ में कि नहीं? क्लियर है? तो यानी कि दोनों प्लेट यानी कि अगर एक दूसरे की अपोजिट में गए तो क्या आपको इंसिडेंट देखने को मिलेंगे? रिफ्ट वैलीज बन जाती हैं और मिड ओशियन रिजेस देखने को मिलते हैं। क्लियर? अच्छा, अब दूसरा क्या होता है बेटा? एक नया और आता है आपका कि एक मूवमेंट और होता है, एक बेटा ट्रांसफर मूवमेंट। अब ट्रांसफर मूवमेंट क्या होता है? ट्रांसफर मूवमेंट होता है कि प्लेट स्लाइड द पास्ट ईच अदर, यानी कि दोनों प्लेट जो है हो सकता है कभी आपस में टकरा जाए, यानी इस तरीके से प्लेट जा रही, प्लेटें गई और आपस में कभी हो सकता है स्लाइड कर जाए, यानी कि टकरा जाए। और उसी टकराने की वजह से ये प्लेट जो दोनों जा रही थी, इस तरीके से मूवमेंट कर रही थी, और दोनों प्लेट आपस में टकरा जाती हैं, यानी कि क्या है? स्लाइड कर जाती हैं आपस में एक में। तो स्लाइड होने की वजह से क्या आपको देखने को मिलता है बेटा? अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। यानी कि जब जाहिर सी बात है जब आपस में टकरा जाएंगी तो टकराने की वजह से जो प्लेटें हैं उनमें वाइब्रेशन आएगा, और उन्हीं वाइब्रेशन की वजह से आपको अर्थक्वेक जैसे आपको इस तरीके से अर्थक्वेक वगैरह इंसिडेंट देखने को मिलता है। अर्थक्वेक आपको दिखता नहीं है, महसूस कर सकते हो। अर्थ में क्या होता है कि वहां अर्थक्वेक में क्या होता है कि जो अर्थ है वहां की वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाती है, इसी की वजह से अंदर से कुछ गैसेस रिलीज होती हैं। जब अर्थक्वेक वाला टॉपिक आएगा तो अपन उसको पढ़ेंगे, ठीक है? तो आप इतना समझो कि जब प्लेटें आपस में एक दूसरे से जब टकरा जाती हैं, स्लाइड कर जाती हैं, तो उसकी वजह से कौन सा इंसिडेंट देखने को मिलता है बेटा? वो आपको अर्थक्वेक देखने को मिलता है। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? क्लियर है? अब अगर ओवरऑल आप अगर देखें तो ओवरऑल में अगर क्या है कि कन्वर्जेंट मूवमेंट में क्या होता है? टुवर्ड्स टू ईच अदर। डाइवर्जेंट मूवमेंट में एक दूसरे से अपोजिट में जाती हैं, और ट्रांसफॉर्म मूवमेंट में आपको स्लाइड पास करती हैं, यानी कि आपस में टकरा जाती हैं। तो इस तरीके से जो है, इस तरीके से आपको जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो मूवमेंट होता है। तीन प्रकार का मूवमेंट होता है, एक होता है कन्वर्जेंट, दूसरा होता है डाइवर्जेंट, और तीसरा होता है ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। तो इस तरीके से आपको जो प्लेटों के मूवमेंट है उसकी वजह से जो भी आपको इंसिडेंट देखने को मिलते हैं वो सारा समझ में आया कि नहीं आया? इसकी वजह से आपको माउंटेन्स, वॉल्केनोज और डीप सी ट्रेंचेस देखने को मिलते हैं, और इसमें क्या होता है कि रिफ्ट वैलीज बन जाती हैं और न्यू क्रेस्ट फॉर्म हो जाता है। और आपका ट्रांसफर मूवमेंट में क्या होता है कि अर्थक्वेक जैसे इंसिडेंट आपको देखने को मिलते हैं। तो इस पार्ट में आपका यही रहता है, फर्स्ट पार्ट में आपका यही बंद करता हूं। इसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट आएगा तो इसमें आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सी जो है आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, और फिर आपको दिखेगा वेदरिंग वाला, इरोजन वाला। तो ये सारा जो है आपको वकायदा इसी तरीके से आपकी स्लाइड्स मिलेंगी, वो भी 3D में, और आपको वकायदा सब चीज आपको क्या है इसी तरीके से आपको एकदम से जैसे ही आपने पढ़ा और पढ़ते हुए भी आपको लगभग बता रहा हूं 80% आपको यही याद हो गया। तो इसी तरीके से सारे पार्ट्स आएंगे, क्योंकि लंबी वीडियो बनाएंगे तो फिर क्या होगा, आप भी बोर हो जाएंगे। इसलिए छोटी छोटी वीडियो में आपका पूरा सिलेबस धीरे धीरे सारे चैप्टर खत्म कर देंगे। जैसे ही आपका फर्स्ट चैप्टर भी आएगा, फर्स्ट चैप्टर भी आपको जिस तरीके से ज्यादा परेशान कर रहा है वो भी परेशानी हल्की हाली आपको याद हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप दोस्तों में शेयर करें। जो भी बच्चे ज्यादा परेशान हो रहे हैं पेपर को लेकर के, एग्जाम को लेकर के और ये सिलेबस को लेकर के, तो उन तक ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि हम जो है थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, मतलब अगले पार्ट में मिलते हैं। चलिए, जय हिंद।